गंगा सप्तमी पर जाने मां गंगा का अद्भुत और अनसुना रहस्य, जिसे 70% हिंदू हैं अनजान। ब्रह्म वैवर्त, पद्म और नारद पुराण में है इस रहस्य का विस्तार से वर्णन। जाने कैसे एक ऋषि ने क्रोध में आकर देवताओं के सामने निगल ली थी पूरी गंगा। भागीरथ के मां गंगा को धरती पर लाने के प्रयास को कैसे एक ऋषि ने कर दिया था भंग। तो क्या है पूरी कहानी? गंगा सप्तमी पर जाने कैसे करोड़ों जीवों के पापों को हरने वाली पाप नाशिनी मां गंगा की मुक्ति के लिए इस ऋषि के सामने कैसे नतमस्तक हुए थे सभी देवता। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर कब है गंगा सप्तमी। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी है। 13 मई शाम 5:20 से 14 मई की शाम 6:49 तक ये तिथि रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार 14 मई को देश भर में गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। मान्यता है कि इसी शुभ दिन मां गंगा का ब्रह्मा के कमंडल से प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इसे गंगा उत्पत्ति दिवस के रूप में जाना जाता है। कहते हैं राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया था। भगवान ब्रह्मा उनके तप से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने मां गंगा को पृथ्वी पर ले जाने का भागीरथ को आशीर्वाद दिया था और अपने कमंडल से उन्हें अविरल बहने की अनुमति दी थी। लेकिन उनके वेग को संभालना इतना आसान नहीं था, सो अंत में भगवान शिव ही उनके तेज वेग को रोक पाए और उन्होंने अपनी जटाओं में मां गंगा को स्थान दिया था। लेकिन कहते हैं ना, मां गंगा की स्वर्ग से पृथ्वी की ओर बहने के क्रम में बहुत कुछ तहस नहस होने लगा था, जिससे एक ऋषि की तपस्या भंग हो गई थी और उन्होंने क्रोध में आकर गंगा के जल को अपने कंठ में धारण कर लिया। कहते हैं तब देवताओं ने ऋषि से प्रार्थना की और तब ऋषि ने अपने कान से मां गंगा को प्रकट किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और कहते हैं तब शिवजी ने संगीत यंत्रों के साथ विशेष धुन बजाई, तब देवताओं की आंखों और शरीर से पानी निकलने लगा, जिस कारण पूरे वैकुंठ लोक में पानी भर गया। कहते हैं ये दैवीय जल जैसे ही नदी के रूप में पृथ्वी पर आया तो जहन्नु ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में इसे पी लिया। तब देवताओं के बहुत बार कहने पर ऋषि ने अपने दाहिने कान से मां गंगा को छोड़ा। जहन्नु ऋषि के कान से पुनर्जन्म होने के कारण मां गंगा उनकी बेटी के रूप में प्रकट हुई और उनका नाम रखा गया जाह्नवी। नारद पुराण में भी ऐसी ही एक और कथा मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा के पुनर्जन्म की कथा को सभी को सुनना चाहिए। इस दिन हिंदू धर्म को मानने वालों को गंगा जल से भरे या साफ पानी में कुछ बूंद गंगा जल डालकर 1000 मटके भरकर अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से 7 पीढ़ियों को मोक्ष और तृप्ति मिल जाती है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अत्यंत दुर्लभ बताई गई है। इस दिन मां गंगा के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। मां गंगा को दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए और मां गंगा की आरती में कपूर का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। गंगा जल में 5 बेलपत्र डालकर महादेव का विधि पूर्वक जलाभिषेक करने से विवाह से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं। बस ध्यान रखें, गंगा सप्तमी पर मां गंगा जी में ये चीजें न डालें, जैसे अस्थियां, पुराने वस्त्र, शैम्पू, साबुन, हवन व पूजन सामग्री। गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा की पवित्रता का खास ख्याल रखें। तो मित्रों, गंगा सप्तमी पर मां गंगा की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर हर गंगे।